बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदन वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां बुर्ज, जिसको बुर्ज अकरब कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स यानी जिसे मरीख भी कहा जाता है। और ये तमाम प्रिडिक्शन जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती हैं। और आप इसको अपने असेंडेंट यानी अगर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है तो इसको देखें। अगर आपको असेंडेंट नहीं मालूम और अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब है तो आप इसको देखें। ऐसे अफराद जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से होता है, उनका ज़ोडिएक साइन बुर्ज अकरब होता है। और शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि फरवरी 2021 के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो क्या होगी। कमरदार अकरब 3 फरवरी से 5 फरवरी के दौरान रहेगा। शरफ़ कमर 17 फरवरी को होगा और जो वो कमर है बुर्ज सौर के अंदर 17 फरवरी से 19 फरवरी तक रहेगा। प्लैनेट शम्स जो है 19 फरवरी को बुर्ज हौत में दाखिल होगा और प्लैनेट अतारद जो है 31 जनवरी को बुर्ज दल्फ के अंदर ये रेट्रोग्रेड होगा और 22 फरवरी तक ये वहाँ पर रेट्रोग्रेड रहेगा और 22 फरवरी को वहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। ज़ोहरा जो है 2 फरवरी को बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा। मरीख जो है बुर्ज सौर में रहेगा और मुश्तरी बुर्ज दल्फ में रहेगा और ज़ुहुल जो है ये भी बुर्ज दल्फ के अंदर रहेगा। इनके लिए अगर हम लकी डे की बात करें तो इनका लकी डे मंगल होता है, लकी नंबर इनका 9 होता है और इनका जो लकी स्टोन है वो रेड कोरल होता है। और इस हवाले से मज़ीद अगर हम देखें लकी कलर इनका रेड होता है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपना हॉरोस्कोप के बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए ये जो फरवरी 2021 है ये कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर अब इनके इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इस हवाले से अगर हम देखें तो ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर ये कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, इस हवाले से ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, अगर हम इनकी हेल्थ को देखें तो हेल्थ के हवाले से इनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामला बेहतर रहेंगे और जो लोग इस हवाले से हेल्थ के हवाले से परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी इस महीने बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी है या कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इस हवाले से भी उनको इंशाल्लाह इस माह के अंदर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो इनका जो सेकंड लॉर्ड है जुपिटर वो इनके 4th हाउस में पड़ा है। यहाँ पर सैटर्न भी है, यहाँ पर वीनस भी है, मरकरी भी है, शम्स भी है। तो इस हवाले से इनकी जो मैटर हैं फाइनेंशियल मैटर वो इनके बेहतर रहेंगे और इनके अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन गेन होती हुई नज़र आ रही है, मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कहीं से कोई रिकवरी का इश्यूज इनका चल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो भी इंशाल्लाह इस माह इनको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इस हवाले से अगर हम देखें तो इनका 4th हाउस बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो प्रॉपर्टी के मामलात, प्रॉपर्टी की सेल करना, प्रॉपर्टी की परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत बेहतर नज़र आती हैं, मस्बत नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। एजुकेशन का जो लॉर्ड है, 5th लॉर्ड इनका जो जुपिटर है वो इनके 4th हाउस पे पड़ा है और यहाँ पर इसकी पोजीशन कदरे बेहतर है। तो इस हवाले से एजुकेशन के अंदर इनको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अगर इनका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो इंशाल्लाह इनके अच्छे मार्क्स इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से थोड़ा सा इनको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी भी पड़ा है और रेट्रोग्रेड भी होगा और ये 8वें घर का मालिक भी है। तो यहाँ पर किसी न किसी हवाले से मोहब्बत के मामलात के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
لیک آف کمیونیکیشن، گیپ آف کمیونیکیشن کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، تو اس لیے محتاط رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہتر رہے گا، اور اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایک پہلو نظر آتا ہے کہ یہ میرج کے معاملات میں کوئی بدمزگی، کوئی ایگریشن، کوئی لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن نہیں دینا، اس کو ایک طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی بزنس کی۔ بزنس کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا، بزنس کے معاملات کے اندر بہتری آ سکے گی، اور نیو بزنس اگر سٹارٹ کرنا چاہیں تو بھی وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول۔ فارن میں ٹریول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، فارن میں ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن 3 فروری سے 5 فروری کے دوران یہ کوشش کریں اپنا کوئی بھی امپورٹنٹ کام امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا یا ویزا اپلائی کرنا، اس کے لیے کوشش مت کریں، کیونکہ یہ ٹائم بہت پازیٹیو نہیں ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں ریجیکشن ہو سکتی ہے، کوئی آبجیکشن کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کے۔ جاب کے حوالے سے دیکھیں، ان کے جو 10ویں گھر کا مالک ہے پلینٹ سن، وہ 4th ہاؤس پہ پڑا ہے، اور یہ 19 فروری تک یہاں پر رہے گا، اور اپنے گھر کو اسپیکٹ بھی کر رہا ہے، جوپیٹر بھی اسپیکٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ ان کی جاب کے حوالے سے بہت چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں، جاب کے اندر اگر کہیں پرابلم چل رہے ہیں تو وہ پرابلم ان کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ان کی کوئی پروموشن ہے تو پروموشن ان کو ملتی نظر آ رہی ہے، پروموشن کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو سکے گی، اور اگر کوئی اپ گریڈیشن ہے، اپ گریڈیشن مل سکتی ہے، اور اگر ان کے پاس جاب نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ماہ کے اندر ان کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔